एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर होता है इसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। तो इस वीडियो में हम आपको प्रकाश के परावर्तन से 20 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स को बताएंगे जो कि हर साल पूछे जाते हैं। तो ये 90% चांस है ना कि आपको 20 में से जो है ना 2 से 3 ऑब्जेक्टिव आपका इस 20 ऑब्जेक्टिव्स में भी आ जाएगा। तो इसलिए आप लोग वीडियो को अंतिम तक देखें। 5 मिनट का टाइम निकाल के हम आपको 20 बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स को बताएंगे। क्लास 10th 2024 का न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है और ये आपका न्यू बैच का ही एक हिस्सा है। ये आपका फिजिक्स यानी फिजिक्स स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। ये आपका फिजिक्स का फर्स्ट वीडियो है, यानी प्रकाश का परावर्तन का ये आपका फर्स्ट वीडियो है, ठीक है। आपको यानी प्रकाश का परावर्तन का भी 10 से 15 पार्ट्स और आएंगे जिसमें कि आपको प्रकाश का परावर्तन एक एक पॉइंट एक एक टॉपिक समझा दिया जाएगा। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें। चलिए चलते हैं हम अपने ऑब्जेक्टिव्स की तरफ। तो देखिए यहाँ पर आपका 20 ऑब्जेक्टिव्स हैं। नंबर 1 में प्रकाश कैसे चलती है। आपका ऑप्शन में रहेगा सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में और 2 और ऑप्शन होगा। तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलती है। दूसरा आपको पूछेगा प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो बाबू प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। नियम नंबर फर्स्ट, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु एक ही समतल में होते हैं। दूसरा आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तीसरा क्वेश्चन है बाबू जो कि आपको पूछता है कि प्रकाश की चाल वायु या निर्वात में कितनी होती है। तो ये आपका देखिए मैक्सिमम ऑफ दी आपका पूछता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। लेकिन मान लीजिए कि कभी उसका दिमाग घूम गया और किलोमीटर में दे दिया तो 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। आगे देखते हैं 4 नंबर में प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है, यानी अधिकतम कहाँ होती है। तो वायु या निर्वात में लगभग बराबर होता है। वैसे निर्वात में हाईएस्ट होता है, वायु में उससे थोड़ा सा नाम भर का कम होता है, ठीक है। फिर हीरे का अपवर्तनांक कितना है 2.42। गलती से ये हमने दूसरा एक्सरसाइज वाला एक ऑब्जेक्टिव लिख दिया है, चलिए कोई बात नहीं। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं जी। तो दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। दर्पण सूत्र क्या होता है। तो दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। गलती से हमने यहाँ माइनस दे दिया है, ठीक है। आवर्धन सूत्र क्या होता है। तो आवर्धन सूत्र होता है m बराबर -v/u, ठीक है। ये आपका दर्पण के लिए, अगर लेंस के लिए बोला जाए ना तो m बराबर v/u हो जाएगा प्लस, ठीक है। वो आपका दूसरा चैप्टर में होगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 9 में है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो वो काल्पनिक होता है जी, सीधा होता है और वस्तु के बराबर होता है। यानी वो काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु के बराबर होता है। हम आपको एक चीज़ बता दें, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, ठीक है। किस दर्पण के द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब बन सकता है। तो बच्चों अवतल दर्पण के द्वारा सिर्फ वास्तविक प्रतिबिंब बना सकते हैं हम। अगर फिर वही आपको पूछेगा किस दर्पण के द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त हो सकता है। तो सभी दर्पण में, अवतल में भी, उत्तल में भी और समतल में भी, ठीक है। काल्पनिक तीनों में बन जाएगा। अब आपको पूछेगा दुनिया का सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा। हीरा। आपको नहीं विश्वास है ना, आप जाके क्वेश्चन बैंक पलट के देखिए। जो आपका ये 20 प्रश्न हमने बताया है ना, कभी ना कभी हर प्रश्न एग्जाम में आया होगा। फिर देखिए दुनिया का सबसे अधिक कठोर पदार्थ कौन होता है जी। तो ये भी हीरा, ठीक है। आगे हजामती में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है। हजामती का मतलब बाल दाढ़ी बनाने में, तो हजामती में आपका अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, ठीक है। फिर देखिए ये क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 15 है, ये आपका इस बार भी फर्स्ट सिटिंग में पूछा था। एक बार नहीं, ये क्वेश्चन आपका 2 बार एग्जाम में पूछ दिया था और दोनों एक ही सिटिंग में और एक ही बार में। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो सूर्य। बस थोड़ा सा चेंज कर दिया था, ऑप्शन को चेंज कर दिया था और क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया था, बाकी दोनों एक ही क्वेश्चन था, ठीक है। अब देखते हैं 15 नंबर में हमारा होता है
r बराबर 2f, कहने का मतलब कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का 2 गुना होता है। तो इसमें आपको पूछेगा किसी गोलीय दर्पण का वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच संबंध बताएं। यह आपका पूछेगा वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का क्या होता है, तो वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का दुगना। अगर आपको पूछे फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का क्या होता है, तो आधा। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है जी। ठीक है, प्रश्न संख्या 15 में है घिसा हुआ कांच कौन सा पदार्थ होता है। तो देखिए, अगर कांच को आप ऐसे देखोगे ना सिंपल में, तो आप आराम से पार देख सकते हो, तो वो पारदर्शी होता है। लेकिन अगर आप उसको घिस दोगे ना बाबू, तो आपको दिखेगा लेकिन साफ साफ नहीं दिखेगा, तो वो आपका पारभासी होता है। ठीक है, पारभासी। किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, उससे पहले देखिए 17 नंबर छूट गया था। आँखों की पलक कैसा है, तो वो भी पारभासी है, क्योंकि आपका आँखों की पलक में भी है ना प्रकाश का कुछ भाग पार हो जाता है। ठीक है, किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो देखिए हम आपको एक चीज़ बता दें, उत्तल का हमेशा प्लस होता है, अवतल का हमेशा माइनस होता है, चाहे वो दर्पण हो या लेंस हो। ठीक है, चाहे वो दर्पण हो या लेंस हो, ये हमेशा प्लस माइनस होता ही है। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे प्रश्न संख्या 19 में। तो ये धनात्मक पूछे जी तो उत्तल, और ऋणात्मक पूछे तो अवतल। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। गाड़ियों के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग होता है, तो अवतल का, क्योंकि नहीं रुकिए, साइड मिरर में उत्तल होता है। ठीक है, क्योंकि अगर हम लोगों को पीछे गाड़ी में देखना है ना, तो हमें बहुत छोटा फिगर चाहिए, और उत्तल दर्पण में सिर्फ छोटा फिगर ही हमेशा बनता है। तो देखिए, इस प्रकार से जो है हमने देखा फर्स्ट चैप्टर का 20 प्लस ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, आपको अगर नहीं विश्वास है ना, तो क्वेश्चन बैंक आप पलट के देखो। अगर इस 20 में से अगर एक भी नहीं मिला ना, अगर 20 में से एक भी नहीं मिला, आप पिछला 8-10 साल का पलट के देख लो, अगर एक भी नहीं मिला ना, तो आप आके कमेंट में 500 बात बोलना। ठीक है, आपको सारा का सारा मिलेगा। ठीक है, और इसमें तो 2-3 ऐसा ऑब्जेक्टिव है जो कि आपका इस बार भी पूछा गया था। इस बार क्या हर साल पूछा जाता है इतना में से। तो इसीलिए आप लोग जो है अभी से 2024 की तैयारी में जुट जाओ। अगर आपको 450 लाना है ना, तो आपको 450 अभी से मेहनत करके लाना पड़ेगा। ये नहीं कि आप 1 महीने में ले आओगे, 10 दिन में ले आओगे, 6 महीने में ले आओगे। अभी से मेहनत करो। 450 नंबर लाने से आपको किसी का बाप नहीं रोकेगा, अगर आप अभी से मेहनत करोगे तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद बच्चों, जय हिंद, जय भारत।